नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं राकेश शर्मा, विहारिका ज्योतिष से। साथियों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो इस संसार का सांसारिक आनंद को ज्यादा महत्व देते, यानी कि भोग, खाओ पियो मौज करो, ऐसी मन स्थिति उनकी रहती है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं कि यह संसार क्या है, सृष्टि क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है, क्या हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी या नहीं। पूरा जीवन इस खोज में लगे रहते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार का जो व्यक्तित्व है, जिसको अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान की, वैराग्य की, अध्यात्म की एक खोज के लिए जो तत्पर रहते हैं। तीर्थ यात्रा से, ईश्वर भक्ति से जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, सत्संग से क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों के प्रश्नों के उत्तर जो ढूंढना चाहते हैं, उन व्यक्तियों की आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष क्या कहता है इन सब के बारे में। आपकी जन्म कुंडली यदि ज्योतिषीय योग देखा जाए तो कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि, इनके साथ यदि जन्म कुंडली में गुरु है, इस अंक के साथ किसी भी भुवन में यदि गुरु है आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति भावुक रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे, तीर्थ यात्राओं के योग बनेंगे और अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होते हैं। यदि कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि, यानी कि 4 अंक, 9 अंक और 12 अंक, इसके साथ गुरु हैं और ये गुरु पहले स्थान, छठे स्थान, 8वें स्थान, 10वें स्थान, 11वें स्थान और 12वें स्थान कुंडली में, इन भुवन में यदि हो तो उस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान जरूर जीवन में मिलता है। यानी कि ब्रह्म ज्ञान की खोज करते हैं और एक समझ बनती है ब्रह्म ज्ञान के प्रति, इस विषय का इन्हें उत्तम ज्ञान रहता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि कौन से ग्रह की कैसी स्थिति। तो अभी हम बात कर रहे हैं गुरु की स्थिति। यदि गुरु आपके अष्टम भुवन में है और मंगल 10वें भुवन में, यानी कि 8वें स्थान में गुरु है और मंगल 10वें में है, और मंगल 10वें भुवन में 10 अंक के साथ है, और गुरु पहले, चौथे, 7वें, 10वें, 5वें, 9वें स्थान में कहीं पर भी है, तो उस व्यक्ति के जीवन में तीर्थ यात्रा के अनेक योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति वेदांती होता है, यानी वेदों को जानने वाला होता है कि वेदों में क्या है। गुरु को प्राप्त करके ईश्वर की उपासना करता है और जीवन में उसको मानसिक शांति होती है। यानी गुरु जो ग्रह है, ये ब्रह्म ज्ञान का, वैराग्य का प्रतीक है। गुरु, मंगल, चंद्र, बुध, ये जो शुभ ग्रह है, तो व्यक्ति को ऐसे योग बनाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा प्रथम स्थान में, यानी लग्न में चंद्रमा है, तो उस व्यक्ति के जीवन में तीर्थ यात्रा के योग निश्चित रूप से बनते हैं। और ऐसा व्यक्ति सत्संगी होता है, यानी सत्संग प्रिय होता, उसको ईश्वर भक्ति प्रिय होती, ऐतिहासिक स्थानों को वो देखना चाहता है, समझना चाहता है। यदि गुरु कर्क, धनु और मीन राशि का है, मंगल यदि मेष राशि और मकर राशि का है कुंडली में, शनि यदि मेष राशि का, तुला राशि का और मकर राशि का है, कुंडली में यदि सूर्य 5 अंक के साथ है, यानी सिंह का सूर्य है, बुध यदि कन्या का है, ऐसे योग यदि आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अंतर्ज्ञानी होंगे। यानी अंतर्ज्ञान होता ऐसे व्यक्तियों का, सृष्टि को समझना चाहते हैं और ईश्वर के दर्शन की इनको लालसा रहती है, ईश्वर का स्वरूप समझना चाहते हैं। लेकिन इन सब में ग्रहों के अंश देखना बहुत जरूरी है कि ग्रह के अंश कितने हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु के साथ चंद्रमा हो, यानी चंद्र गुरु की युति हो, गुरु के साथ मंगल हो,
या लग्न में गुरु हो, यानी जन्म कुंडली में प्रथम स्थान में गुरु हो, या गुरु से 7वें स्थान में मंगल हो या चंद्र हो, तो ऐसे व्यक्ति को तीर्थ यात्रा का फल मिलता है और जीवन भर भजन पूजन में उसका जीवन व्यतीत होता है, यानी सत्संगी व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है। यदि चंद्र और बुध 10वें भुवन में हो या शनि उसको तीसरे, 7वें और 10वें स्थान से देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में वैराग्य की स्थिति जरूर आती है, यानी जीवन से एक प्रकार का वैराग्य के योग बनते हैं। 10वें भुवन में यदि शनि है, चौथे स्थान में बुध है या मेष का शनि इनके जन्म कुंडली में है, तो ऐसे व्यक्ति को भी वैराग्य की स्थिति बनती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष राशि का हो, धनु राशि का हो या मीन राशि का हो और केतु 12वें भुवन में हो, 12वें स्थान में केतु की स्थिति है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में वैराग्य की स्थिति बनती है, वैराग्य प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में यदि राहु मिथुन का, कन्या का या मीन का हो और पहले, तीसरे, 5वें और 10वें भुवन में हो, तो ऐसे व्यक्ति भी ईश्वर भक्त होते हैं और अपने जीवन में भक्ति मार्ग को चुनते हैं। तो साथियों, अपनी कुंडली में इन योग को देखिए। और कई व्यक्ति ऐसे आते हैं जो प्रश्न करते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी या नहीं, वैराग्य के योग है या नहीं, हमारी मोक्ष के योग है या नहीं। तो जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप निर्धारण कर सकते हैं अपने जीवन का। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।